फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें। हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डाउटनेट ने आपकी जेई मेंस की प्रिपरेशन में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमने आपके लिए जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब कुछ अपनी तरफ से आपको बताया है। हमारी प्रिपरेशन भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी है। बट अगर एनी हाउ हम जो हमारा एग्जाम हॉल है उसमें अगर कुछ गड़बड़ कर आए तो क्या होगा? सारी प्रिपरेशन वेस्ट हो सकती है। इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ कि जेई मेंस के एग्जाम में हमें एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी बोलना शायद उतना सही नहीं है, कि क्या प्रॉपर तरीके से हमें अपना पेपर देना है कि जितनी भी हमने प्रिपरेशन करी, चाहे एग्जाम की प्रिपरेशन हमारी अच्छी है या खराब हो, जैसी भी हो, उसके अकॉर्डिंग हमारे उतने अच्छे नंबर आए। तो कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जो बच्चे फॉलो करते हैं। आपको कौन सी करनी है ये आप डिसाइड कीजिए, मैं आपको गाइड करता हूं। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं जेई मेंस के पेपर में 3 आवर का एग्जाम है और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के 30 क्वेश्चंस आने हैं और 3 आवर का एग्जाम है। अब इस एग्जाम को देने के लिए ना 3 टाइप के बच्चे जाते हैं। पहले आते हैं ए टाइप के स्टूडेंट, जिनको पता है कि ना उनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, ना उनकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, ना उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। उन्होंने फिक्स कर रखा है कि सबसे पहले वो जो भी आएगा उसको करने लगेंगे। 1 आवर उसे अटेम्प्ट करेंगे, 1 आवर दूसरे सेक्शन को और 1 आवर तीसरे सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद दूसरे बी टाइप के स्टूडेंट आते हैं। एक लेट्स से कि उनकी फिजिक्स बड़ी अच्छी है, तो बोला कि यार फिजिक्स अपनी अच्छी है तो इसके 30 क्वेश्चन में से तो 25 में करके ही आऊंगा। जो 1 आवर, 1 आवर 15 मिनट, 1 आवर 20 मिनट फिजिक्स को दे देते हैं। अब लेट्स से कि मान लो उनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो बोला कि चलो केमिस्ट्री को भी हम 1 आवर देंगे, मैथ्स को तो वैसे ही नंबर नहीं आते, तो अपने ने 40 मिनट्स मैथ्स को दे दिए। यह है स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। जो मोस्टली बच्चे होते हैं वो इसी कैटेगरी में होते हैं। अब इन दोनों ही स्टूडेंट के कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं। जैसे स्टूडेंट ए के पास फायदा क्या है? जैसे मान लो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अगर फिजिक्स आपका क्या है, डिफिकल्ट आ गया, ऐसा समझो, तो इसने तो फिजिक्स को 1 आवर ही दिया है। भी भाई हुई तो हुई, नहीं हुई तो भी 1 घंटा ही देना है, ठीक है। तो अपना मैथ्स और केमिस्ट्री को 2 घंटे फिक्स कर रखें, इसको यहाँ प्लस है। लेकिन अब एक चीज समझना, अगर आपका मैथ्स रिलेटिवली 1 साल इजी आ जाता है, या मैं बोलता हूँ कि चलो फिजिक्स आपका इजी आ गया, कि अगर आपने 1 घंटे की जगह 1 घंटे 15 मिनट दे दिए होते हैं यहाँ पे, तो आपने जो यहाँ 22 क्वेश्चन करे इसके आप 27-28 कर सकते थे। तो उस केस में फायदा किसको हो जाता है? स्टूडेंट बी को। अब एक और इसमें, जैसे मैंने पहले बात करी, अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाता फिजिक्स का तो स्टूडेंट बी का कट जाता, और अगर पेपर इजी आ गया तो स्टूडेंट बी को फायदा है। तो मीन्स ए और बी के साथ में एक प्रॉब्लम होती है कि इनका एक ना एक सिनेरियो में कटना होता है। अब एक और बच्चा था स्टूडेंट सी, जो टॉपर टाइप का बच्चा था और थोड़ा स्मार्ट था। वो क्या करता था, उसने कोई टेंशन नहीं ली कि चाहे पेपर में फिजिक्स डिफिकल्ट आए, मैथ्स डिफिकल्ट आए, केमिस्ट्री डिफिकल्ट आए। उसने क्या बोला कि देखो मेरे सामने जो क्वेश्चन आएगा, उसने चालू करा मैथ्स से। लेट्स से उसे लगा कि मेरा पहला क्वेश्चन आया जो मैथ्स का है वो उसको आता है, उसने किया। उसने देखा कि उसे दूसरा क्वेश्चन आता है, उसने किया। उसने देखा कि उसे तीसरा क्वेश्चन नहीं आता है, उसने तीसरा क्वेश्चन साइड में छोड़ा और चौथे पे चला गया। फिर ऐसे ही करते करते उसने, भले ही उसके 50 मिनट लगे हों, भले ही उसके 70 मिनट लगे हों, वो क्या करा, वो चलता जा रहा है सीधा सीधा। उसे मतलब नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन उसे आ रहा है, सब्जेक्ट क्या है। उसने बोला कि भाई अपने को अगर नहीं आता तो अपन आगे बढ़ जाएंगे। सिमिलरली उसने फिजिक्स में भी यही किया। जब वो पहुंचा, वो ये नहीं सोच रहा कि मुझे 1 आवर फिक्स देना है, या मुझे 1 आवर 20 मिनट देना है, या मुझे ज्यादा देना है कम देना है। वो बोलते कि अगर मुझसे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं तो चाहे मैथ्स के बनते जाएं, चाहे फिजिक्स के बनते जाएं, चाहे केमिस्ट्री के बनते जाएं। उसने सबसे पहले क्या करा, मैथ्स के इजी इजी क्वेश्चन जो वो लपेट सकता था उन्हें लपेटता गया। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि ये जो बच्चे होते हैं ना, कि भाई मान लो कि 30 क्वेश्चन है आपके मैथ्स के, इसमें से 12 क्वेश्चन आपको पता ही इजी हैं, फिजिक्स में लेट से 9 क्वेश्चन इजी हैं, केमिस्ट्री में लेट से 14 क्वेश्चन इजी हैं। तो उसने क्या करा, पहले 1 घंटे में
उसने 12 क्वेश्चन इसके, 9 क्वेश्चन इसके और 14 क्वेश्चन इसके लपेट दिए। तो इससे हुआ क्या, उसने पहले 1 घंटे में 35 क्वेश्चन कर लिए। अब मे बी होता है एक आधा या दो उसमें कुछ नहीं गलती कर दिया, लेकिन वो 90 मार्क्स प्लस पे तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो उसने 1 घंटे में 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर लिए। अब उसके पास बचे हुए जो 2 घंटे हैं उसमें उसे और 90 या 100 मार्क्स स्कोर करने हैं। आप समझ रहे हैं बात को? स्टूडेंट सी ने एक अच्छा गेम खेला कि उसने सारे इजी 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 क्वेश्चन लपेट दिए एक। तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी स्टूडेंट सी की तरह एक स्मार्ट गेम खेलेंगे। देखिए, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी की भी अप्रोच में कोई मिस्टेक या कोई रॉन्ग चीज नहीं है, बट अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो स्टूडेंट सी की जो स्ट्रेटेजी है वो रिलेटिवली स्मार्ट है ए और बी से। तो आई होप अब आप जैसे भी आपको बेटर लगेगा आप उसे उस तरीके से अपना पेपर देंगे, बट आई थिंक स्टूडेंट सी इज स्मार्टर देन स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। इसके साथ साथ मैं कुछ 3 बातें और आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी मैंने बात करी कि डोंट वेस्ट अननेसेसरली टाइम इन अदर सेक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अब आपको पता है आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं है, आपने 18 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आप बचे हुए जो 12 क्वेश्चन हैं आपको पता है कि वो आपसे नहीं होंगे, लेकिन अननेसेसरली उन 12 क्वेश्चंस के ऊपर अपना आपका जो टाइम आपको इनपुट बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या होगा कि वो जो आपने उन 12 क्वेश्चंस में किसी ना किसी तरीके से अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, शायद अगर आप दूसरे सेक्शन में देंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। हाँ, अगर आप सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं उसके बाद आप किसी क्वेश्चन दोबारा से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक बार पेपर देख लें तभी आप ऐसा करें कि किसी आप सेक्शन पे जाके एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि एक बार में एक ही क्वेश्चन करने की सोचिए। इसका रीजन ये, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पहला क्वेश्चन आया मैंने कर दिया, दूसरा क्वेश्चन आया मैंने कर दिया, तीसरा भी आया मैंने कर दिया। अब आपसे बाई चांस फोर्थ क्वेश्चन आपको लगा कि ये डिफिकल्ट है, आप इसे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 5 पे चले गए। तो देखिए, जब आप 5 पे जाए ना तो प्लीज 5 के बारे में ही सोचिए, 5 पे ही करने की कोशिश करें। अपने दिमाग में कहीं ना कहीं बैक में ये फोर्थ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इस चीज को दिमाग में नहीं रखें। इससे लॉस दो होते हैं, एक आपका 5th क्वेश्चन पे प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं होगा, और दूसरा कैलकुलेशन मिस्टेक। और आप जानते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक से आपको 1 मार्क का लॉस नहीं होता, आपको 5 मार्क्स का लॉस होता है। जो आप +4 आना था वो आपका -1 हो जाएगा। तो 5 मार्क्स का लॉस, इनडायरेक्टली आप 1000 रैंक के पीछे आ जाएंगे कम से कम। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो दूसरे क्वेश्चंस के बारे में सोचना नहीं करना है, इससे क्या होता है सिली एरर्स होती है। ठीक है, अब अगर आप जैसे मान लें कोई क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, जैसे आपने क्वेश्चन 4 स्किप किया क्योंकि आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो देखिए एक बार देख के स्मार्टली स्किप करिएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाएगा 1 गो में, या अभी मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं हो कि यार जबरदस्ती अरे ये बाद में करूंगा बाद में करूंगा, क्योंकि आपको वापस भी उस पर आना पड़ेगा, उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होता है। और यही बात है कि किसी भी क्वेश्चन को जो आप प्रैक्टिस करने बैठे तो स्मार्टली करें। ऐसे नहीं करें जैसे आपने पहला क्वेश्चन था, आपने प्रैक्टिस करना चालू करा, सॉल्व करना चालू किया, 2 मिनट दिए, फिर आपको लगा कि अरे ये मुझसे नहीं हो रहा। दूसरा क्वेश्चन भी करना चालू किया, 2 मिनट दिए, ये मुझसे नहीं हो रहा। तीसरा क्वेश्चन भी चालू किया, ये भी चलो ये हो गया। फिर फोर्थ में आए, फिर से वापस 2 मिनट दिए और ये मुझसे नहीं हो रहा। ऐसे नहीं करना। क्वेश्चंस जो भी आप करने बैठे हो उन्हें थोड़ा सा स्मार्टली उनके ऊपर टाइम स्पेंड करना। अदरवाइज क्या होता है कि पेपर में एक्स्ट्रा टाइम बहुत वेस्ट होता है, वो नहीं करके हमें फोकस तरीके से जो हमसे हो सकता है उस पर फोकस करना है। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं, उनको आपको ध्यान रखना है एग्जाम हॉल में। और आई नो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं अभी तक, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मैं जानता हूँ बहुत बच्चों को जिन्होंने इतने टाइम से अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, तो आप सभी लोग एग्जाम हॉल में भी जितना आपने हार्डवर्क किया है उसके अकॉर्डिंग ही अपने मार्क्स लेके आए। सभी बच्चों को, जेईई मेंस एस्पिरेंट्स को जिनका अभी आने वाले दिनों में 2-3 दिन में एग्जाम है, सभी को गुड लक, ऑल द बेस्ट, एंड थोड़ा सा आराम से काम माइंड से एग्जाम दीजिएगा। गुड लक। अपने डाउट्स को बोलो बाय और डाउट नोट को हाय। डाउनलोड ऐप टुडे।